चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने देश की सेना के पुनर्गठन का आदेश दिया है। ये पुनर्गठन साल 2015 के बाद से पीपल्स लिबरेशन आर्मी में सबसे बड़ा बदलाव होगा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इस बारे में जानकारी दी है। नए बदलावों के तहत जिनपिंग ने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी रणनीतिक सहायता बल को खत्म करने का आदेश दिया है। इस फोर्स को 8 साल पहले बनाया गया था और इसका मकसद ये था कि साइबर, राजनीतिक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा सके। और अब की नई फोर्स पूरी तरह से साइबर फोर्स का काम करेगी, क्योंकि आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक वॉर जीतना भी उतना ही अहम है जैसे कि दूसरी जंग। दुश्मन कब कैसे हमला करेगा, अगर इसकी पूरी जानकारी पहले से ही पता हो तो एक बड़ी सहायता सेना को मिल पाती है। अब क्या है ये साइबर फोर्स, वो भी आपको बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। शिन्हुआ की 19 अप्रैल को जारी रिपोर्ट के अनुसार रणनीतिक सहायता बल की जगह जिनपिंग सूचना सहायता बल यानी इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स नाम से एक नई फोर्स बना रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एरोस्पेस और साइबर यूनिट पहले रणनीतिक सहायता बल के अधीन थी, लेकिन अब ये नई बनाई गई इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के बराबर ही होंगी। नए बदलावों को शी जिनपिंग ने खास बताते हुए कहा कि नई सेना साइबर इंफॉर्मेशन सिस्टम के निर्माण और उपयोग के समन्वय में मदद करेगी। नए बदलावों में भी सेना पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण पहले की तरह ही बना हुआ है। ली वई को नए बने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स का राजनीतिक कमिश्नर बनाया गया है। इसके पहले वो समाप्त हो चुके रणनीतिक सहायता बल के लिए यही भूमिका निभा रहे थे। चीन के सरकारी टेलीविजन CCTV की रिपोर्ट के अनुसार BE को इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का विजन ये है कि 2047 तक वो चीनी सेना को अत्याधुनिक बना दे। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष अभियानों को एरोस्पेस फोर्स को सौंपा जाएगा। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को साइबर स्पेस फोर्स को सौंपा जाएगा। वहीं युद्ध के हालात में सूचना और संचार इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स का हिस्सा होंगे। वहीं GLSF अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसी जिम्मेदारियों को जारी रखेगी। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि इन बदलावों के पीछे चीनी सेना में होने वाला भ्रष्टाचार है। ऐसा माना जाता है कि 2015 में चीनी सेना में शी जिनपिंग ने जो बदलाव किए थे उसके पीछे भी यही बड़ी वजह थी। जानकारों का मानना ये है कि 2023 में PLA की रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद चीन के तत्कालीन रक्षा मंत्री ली शांगफू गायब हो गए थे। ली शांगफू को पिछले ही साल अक्टूबर में बिना किसी स्पष्टीकरण के उनके पद से हटा दिया गया था और भ्रष्टाचार के चलते ही PLA काफी समय से साइबर ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस सपोर्ट जैसे मामलों में पिछड़ रही थी, जिसके चलते ये रिफॉर्म्स किए गए हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि 1951 में खाड़ी युद्ध के बाद से ही अन्य युद्धों में ये सीख लेते हुए चीनी सेना नई मिलिट्री तकनीक पर जोर देने लगी थी। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से भी चीनी सेना ने कई सबक सीखे हैं कि जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी और क्विक रिएक्शन टाइम की कितनी अहमियत होती है, जिसके बाद से ही चीनी मिलिट्री लीडरशिप ने फोर्स के डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस किया ताकि सेना तेजी से हमला कर सके। यानी चीन पूरी तरह से तैयार है और उनकी मिलिट्री एक पूरी तरह से साइबर फोर्स की तरह काम करेगी ताकि आने वाली इलेक्ट्रॉनिक जंग से भी वो अच्छे से लड़ पाए। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।